नमस्कार दर्शकों, मैं नायरा खान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल हरियाणा स्वाभिमान दिल्ली की ओर से। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट गुलशन वर्मा जी के साथ हम कुछ बातें करेंगे और कई अहम मुद्दों पे उनकी विचारधारा जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्मा जी, जैसे कि आप काफ़ी सालों से पत्रकार रह चुके हैं, आपका पत्रकारिता का अनुभव भी बहुत ही विशेष है। तो पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आपको सबसे अलग चीज़ क्या महसूस होती है? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 2 स्तरों पे पत्रकारिता में बहुत बदलाव है। बेसिक आधारभूत जो जिसको डिफरेंस कहते हैं ना, वो परिवर्तन रहा है। पहला तो तकनीकी तौर पे आज जर्नलिज्म इतनी एडवांस हो गई है, इतने सारे डिवाइसेस हमारे साथ है, इतने सारे सिस्टम हमारे साथ है, इतनी फास्ट, यानी मैं तो कहता हूँ फास्टेस्ट फ्लो ऑफ न्यूज़ इन दिनों में है। 30 साल पहले वो जमाना था जब रोमन में खबरें लिखकर टेलीग्राम करते थे और सारे दिन में एक पत्रकार 1 या 2 खबरें ही भेज पाते थे। 3 खबरें भेज दिया तो वो मान के चलिए कि कोई बड़ा इवेंट है तो 3 खबरें हो गई। उसके बाद फिर शुरू हुआ सिस्टम, आपका फैक्स का सिस्टम शुरू हुआ। फैक्स में इतनी दिक्कतें रही, यानी कि एक मैराथन पारी खेलनी होती थी। एक पेज का समाचार भेजने के लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी और फैक्स केंद्र जो थे उन पे लंबी लाइनें लगती थी पत्रकारों की। जैसे किसी समय आपने राशन की दुकानों में देखी, मिट्टी तेल की, केरोसिन तेल के लिए, चीनी के लिए राशन डिपो पे, या जैसे हम लोगों ने कोविड में भी देखा था कि लोग इतनी लाइनें लगाते हैं। हाँ, तो वो लाइनें लग के तब फैक्स निकलता था। यानी कि फैक्स निकलता, फिर वहां से ओके रिपोर्ट मिलती तो हम धन्य समझते, हमारी मेहनत सफल रही। उसके बाद फिर देखिए धीरे धीरे फिर मॉडर्न का युग आया। मॉडर्न के बाद अब जो कुछ है वो आपके सामने है। 1 मिनट में आपके पास न्यूज आई और 1 मिनट में सभी ऑल ओवर वर्ल्ड फ्लैश हो जाएगी। तकनीकी तौर पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इस समय हम वी आर जस्ट एंजॉइंग द एडवांसमेंट ऑफ मीडिया। हम वो चीज महसूस कर रहे हैं। और दूसरा मैं बताऊंगा, दूसरा अंतर क्या है। पत्रकारिता की डेफिनेशन थोड़ी सी बदली है, उसका मूल मकसद थोड़ा सा बदला है। शुरुआत के दिनों में, यानी आप आज़ादी के से पहले की बात करें तो पत्रकारिता एक मिशन हाउ टू गेट द फ्रीडम, ये होता था। उसके बाद आज़ादी के बाद भी मिशन यही रहा कि पत्रकारिता एक मिशन ही रहे और जो भी समाज में सत्ता में गलत हो रहा है उसको हम पब्लिक के सामने लेकर आए। ये बदलाव आज जो हम देख रहे हैं, आज देखेंगे क्या थोड़े से मानक बदले। तो कि मानक किस तरह की, मीडिया थोड़ा प्रोफेशनल हो गया और बहुत सारे लोगों से, मीडिया के लोगों से भी, जनरल लोगों से बात करने के बाद निष्कर्ष तौर पर भी मैं ये बात तो कहूँगा कि अगर वो प्रोफेशनल हुआ है तो वो भी उसकी मजबूरी है। प्रोफेशनल हुए बिना मीडिया सरवाइव कैसे करे, तो ये अंतर है। तो इसमें कुछ स्थानों पर मैं कह रहा हूँ कि कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। और हम एकदम से खुल के जो 30 साल पहले हम जिस तरह प्रेजेंटेशन कर लिया करते थे, अब शायद वैसा नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम जिस समय अब जिस स्थान पर हम हैं, हमारा मिशन यही रहेगा कि पत्रकारिता एक मिशन रहे, प्रोफेशनल का हिस्सा गौण रहे। मिशन ये है कि पब्लिक की ग्रीवेंस जितनी आए उसको हम सॉर्ट आउट करें। एक तरीके से आपने इस विषय पे हमें काफ़ी सारी इंसाइट दी है। हम एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं न्यूज़ चैनल पे सब लोग बोलते हैं कि पेड हो गया है, लाइक जो पैसे ज़्यादा देता है मीडिया चैनल को उन्हीं की न्यूज़ छपती है। तो आपके हिसाब से क्या इस विषय में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? सब मीडिया कंपनीज करती हैं, पत्रकार करते हैं, क्यों करते हैं? ये सब चीज़ें हम भी जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। देखिए, बात आपकी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी फीलिंग ठीक है, आपकी जो शंका है वो बिल्कुल सही है।
आम दर्शक भी शायद इसी दिशा में सोचते हैं, और उनका सोचना भी गलत नहीं है। कुछ सीमा तक ऐसा माना जा सकता है कि पेड न्यूज़ है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में है, अब उन परिस्थितियों का भी हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लिया है, लेकिन आप ये हमें निराश भी नहीं होना है। पत्रकारिता का रूप बदला है, मोड बदला है, कुछ लिटिल बिट इट हैव चेंज इट्स मोटिव्स ऑब्जेक्टिव्स, बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी कि पत्रकारिता अपने कोण पे, अपने एंगल पे, अपने मोटिव पे स्थिर है। अगले 50 साल बाद भी आपको पत्रकारिता इसी तरह लाइव मिलेगी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में प्रिंट मीडिया तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको हैक कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। देखिए ऐसा नहीं। आपको बहुत बड़ा उदाहरण मैं अमेरिका का दे सकता हूँ। अमेरिका से आगे तो एडवांस नहीं है ना कोई भी, बहुत कम देश से एडवांस है, लेकिन वहाँ भी न्यूज़पेपर है, अभी भी न्यूज़पेपर चलते हैं। तो ये है कि, लेकिन जो है आप कह रही है कि पेड न्यूज़ एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान के चलिए कि कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा खोट तो देखिए जी बिल्कुल, अब किसी भी व्यवस्था में नहीं है। मतलब किसी भी व्यवस्था में मिल सकता है, आप इजीली ढूंढे तो मिल जाएगा, लेकिन एज ए होल हम कहें कि पत्रकारिता सारी पेड होगी, ये गलत है। लेकिन जैसे कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी एक विषय को वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करके भी बताते हैं, जबकि इतना उसमें गहराई नहीं होती। तो इस बार में देखिए, मैं एक चीज़, आपकी बात आप ठीक कह रहे हैं कि दर्शक कई बार इरिटेट फील करते हैं, बहुत इरिटेशन होती है। अभी तो आया था 1 मिनट में 10 बार ये सीन आ गया, 1 मिनट में 20 बार ये सीन आ गया, तो वो प्रस्तुति है। प्रस्तुति में मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारिता में जो प्रोजेक्शन है, पत्रकारिता का जो प्रेजेंटेशन है, वो थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा ढलक गया है, और थोड़ा सा बिगड़ भी गया है। जी बिल्कुल। इस दिशा में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो भी विकृत रूप हुआ, थोड़ा सा भी बदरूप जो हुआ, उसको हम सही रूप में लेके आएंगे, ताकि आपको किसी भी खबर का, किसी भी विषय पे कार्यक्रम देखते हुए आप यू विल फील दैट रिलैक्स, कि आपको देखकर अच्छा प्लीजेंट फीलिंग जो है उसमें रहे, इरिटेशन ना आए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें बदलना होगा, और हमारी कोशिश है कि हम इस विकृति से दूर रहे। और एक और चीज़, जैसे अभी आपने चर्चा में ये बोला कि प्रिंट मीडिया कुछ लोग सोचते हैं कि वो ख़त्म होता जा रहा है, तो इसी से जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आजकल के युवा हैं, आप देखते हैं कि वो ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। प्रिंट मीडिया की अहमियत उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ख़त्म होती हमें दिख रही है, और इसके बारे में आपका क्या विचार है कि युवा, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, ये 3 चीज़ों को अगर हम देखें तो क्या बात आती है आपके दिमाग में? देखिए, यूथ के बारे में अगर आप डिफाइन करेंगे ना, तो यूथ की मेंटालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो बच्चे नहीं हैं, वो बूढ़े नहीं हैं, वो प्रौढ़ नहीं है। ग्रोइंग एज में दे हैव ए लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, तो वो उस चीज को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं जो उनको, जिनका शौक उनको समाज में अलग से प्रोजेक्ट करने में सहायक। सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर इसलिए है, सबसे ज्यादा अडॉप्टर इसलिए है क्योंकि यूथ ये चाहता है। देखिए, इसके फॉलोअर हर एज में है, यूथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूथ हर नई चीज को सबसे पहले अडॉप्ट करता है। वो एडवांसमेंट की फीलिंग जो उसके मस्तिष्क में होती है, जो सबसे अलग दिखने की एक उत्कंठा, या एक द जील टू लुक अपार्ट जो होती है ना, तो वो उसके लिए भी वो लीक से हटके कुछ अलग काम करता है। और चूंकि देखिए, सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया से फास्ट तो है, जैसे सभी चैनल से फास्ट इस समय वो, ये सबसे नजदीक वही है, इसलिए लोग अडॉप्ट कर। इसमें बुराई कुछ नहीं है, आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक रोमन शैली में लिख के हम खबर भेजते रहे थे, और आज हम इतने अल्ट्रा मॉडर्न हैं, 1 मिनट में पूरे वर्ल्ड में फ्लैश कर लेते। तो सोशल मीडिया ये शगल सभी का है। ये शगल मैं कहूँगा कि ये आदत है, जो आदत है अब ये अनिवार्यता बन गई है।
मान इससे आप मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे, सभी सहमत होंगे, ये अनिवार्यता, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बस गलत है कि तो सिर्फ एडिक्शन ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड रॉन्ग। मतलब कि एक मीडियम बदल गया है आज के टाइम में न्यूज करने का, प्रचार का। हाँ, न्यूज प्रचार में आप सारी हर सेंटीमेंट जो सोशल मीडिया पे हर सेंटीमेंट जो है वो प्रचार होता है, उसका प्रचार होता है, वो आप एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा प्रिंट मीडिया का हिस्सा सोशल मीडिया ने हैक कर लिया, ऐसा नहीं है। मीडिया की अपनी अहमियत है, वो रहेगी हमेशा रहेगी। और हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, जो युवा हैं हमारे आज के, जो प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं या मीडिया में जाना चाहते हैं, तो उनसे आपका क्या कहना है? देखिए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो दो चीज़ें हैं, दो पिलर्स हैं, जो इन्हीं पिलर्स पे जो लोकतंत्र का चौथा पिलर खड़ा है। ये बीच की जो बाईपासेस आते हैं ना, जैसे बीच में गए तो किसी कहीं गार्डन मिल गया, कहीं और मिल गया, तो ये आपके इंस्टाग्राम, आपके सोशल साइट्स, वो ये भी साथ साथ चल रहे थे। जो एक पेरिनियल रिवर है और एक सेकेंडरी रिवर, तो वो सेकेंडरी पेरिनियल तो यही रहेगी, परमानेंट यही रहेगी, स्थायी यही है। और यूथ को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रेज के लिए जर्नलिज्म को ना चुने, उसमें बहुत पीड़ा होगी। जनरली क्या होता है, मैं टीवी पे देखना चाह रहा हूँ, मैं टीवी पे जाके मैं क्रांति ला दूंगा, मैं टीवी पे जाके मैं, कहने का मतलब बेसिक, आई विल मेक द ग्रास रूट चेंजेस, आई कैन मेक। ये कॉन्फिडेंस तो है, इस कॉन्फिडेंस को एक दिशा दीजिए और सिर्फ क्रेज के लिए मत जाइए। आपके अंदर जब तक मिशनरी भाव नहीं है, आप इस लाइन में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत कठोर परिश्रम का ये क्षेत्र है, बहुत मेहनत का ये फील्ड है। एक पत्रकार को सभी बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। अपने शहर का पत्रकार है तो अपने शहर के एक एक गली, एक एक कूचे का उसको पता हो, एक एक अधिकारी का पता हो, एक एक राजनेता का पता हो। जो राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए भी मानक ये है कि पूरे देश का उनके एक फिंगर टिप्स पे हो, सारा का सारा हो। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि हर पत्रकार को पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस भाव के साथ अगर कोई जाएगा तो युवा, उसका स्वागत है, उसको ही विल गेट द लॉन्ग स्ट्राइड एंड द परफेक्ट डेस्टिनेशन ही कैन गेट। दिस इज माय कॉन्फिडेंस एंड दिस माय एडवाइस आल्सो। गुलशन जी की विचारधारा जान के हमें बहुत सारी इंसाइट मिली, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी इंसाइट मिली इन सब विषय पे। हम उनका सहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे यहाँ पे अपना टाइम देने के लिए और हमारे सारे व्यूअर्स को इतना एनलाइटन करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत